गलवान में चीन की सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हटी। अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से बातचीत के बाद यह सहमति बनी। बीआरओ ने लेह में 3 महीने में 3 पुल तैयार कर दिए। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस, नोटबंदी और जीएसटी पर सरकार को घेरा। भारत में रूस से ज्यादा करीब 7 लाख कोरोना वायरस के मरीज हो गए। भारत कोरोना वायरस के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस टेस्ट किए गए। देश में कोरोना वायरस के 24,248 नए मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीज 1 लाख के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1379 कोरोना वायरस के मरीज मिले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस पर हालात सुधरने का दावा किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिस्तरों की कमी न होने की बात कही। पीएम ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद किया। जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दलाई लामा ने धर्मशाला में अपना 85वां जन्मदिन मनाया। महाराष्ट्र में बुधवार से कई जगहों पर होटल खुल जाएंगे। सुशांत खुदकुशी केस में संजय लीला भंसाली से 3 घंटे पूछताछ की गई। खालिस्तान समर्थक सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइटों पर बैन लगा दिया गया। यूपी के मुरादाबाद में सावन में गंगा जल घर घर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। कानपुर में आरोपी विकास दुबे के घर से विस्फोटक मिला। विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया। कानपुर मुठभेड़ केस में 3 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। सावन के पहले सोमवार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा की। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भीड़ उमड़ी। ताजमहल को छोड़कर देश के सभी स्मारक खुल गए। मुंबई और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में हाई टाइड की वजह से ऊंची लहरें उठी। गुजरात में भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गईं। गुजरात के द्वारका में पानी में बह रही कार से 6 लोगों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। प्रियंका गांधी का सरकारी बंगला बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को दिया गया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हुए हमले का विरोध जताया गया। दिल्ली में एमसीडी के 71 स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे। मुलायम सिंह की पत्नी साधना यादव की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई। पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह समेत 6 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई। जामिया हिंसा मामले की सुनवाई 13 जुलाई तक टल गई। भारत ने 2 पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया। धर्मशाला में भारतीय सेना के समर्थन में तिब्बतियों ने नारे लगाए। संबित पात्रा ने गुरुग्राम के एक अस्पताल में अपना प्लाज्मा दिया। दिल्ली में कोरोना वायरस से ठीक हुए डीसीपी ईश सिंघल का उनके दफ्तर में स्वागत किया गया। चेन्नई के पास श्रीलंका के 6 मछुआरे समंदर से बचा लिए गए। दिल्ली समेत कई जगहों पर टमाटर की कीमत 50 रुपए किलो पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश के हर घर में रसोई गैस कनेक्शन पहुंचने का दावा किया गया। चेन्नई में 17 दिन बाद फिर दुकानें खोल दी गईं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा का विरोध किया। दिल्ली के सीएम ने कोरोना वायरस के लिए बनाए गए एक अस्पताल का दौरा किया। पटना में दाल कारोबारी को घायल कर उससे 11 लाख रुपए लूट लिए गए। गुजरात के जूनागढ़ में नदी पर बना एक पुल टूट गया। गुजरात के अहमदाबाद में एक एटीएम में आग लग गई। दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में आईटीबीपी ने अपने 30 डॉक्टरों को तैनात किया। यूपी के प्रतापगढ़ में एक इनामी बदमाश पकड़ा गया। राजीव प्रताप रूडी के 2 रिश्तेदारों की देहरादून के पास हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई। दिल्ली के नरेला में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। सूरत के एक बस स्टॉप पर लगी आग बुझा दी गई। गुजरात के राजकोट में एक गाड़ी का पानी में बहने का वीडियो सामने आया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। ठाणे में कोरोना वायरस का डर दिखाकर कुछ लोगों को लूटने के 2 आरोपी पकड़े गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक लड़की की हत्या का आरोपी पकड़ा गया। पटना में कोरोना वायरस की वजह से एक बाजार 1 हफ्ते बंद कर दिया गया। वडोदरा के एक गांव में घुसे मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कोरोना वायरस पर पूजा की गई। दिल्ली के छावला में फायरिंग के 2 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली के बदरपुर में कुछ लोगों ने डीटीसी बस स्टाफ पर मनमानी का आरोप लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। चंडीगढ़ पुलिस का हेडक्वार्टर कोरोना वायरस की वजह से 2 दिनों के लिए बंद हो गया। हैदराबाद में ज्यादा बिजली बिल आने का आरोप लगाया गया। जयपुर में स्कूल फीस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना वायरस की वजह से एक बैंक को बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र में 279 और पुलिस वालों को कोरोना वायरस हो गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में 7 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लागू किया गया।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कोरोना वायरस पर एक बैठक की। कुवैत में विदेशी नागरिकों को कम करने वाले बिल का प्रस्ताव रखा गया। बिल से कई भारतीयों पर कुवैत छोड़ने का खतरा मंडरा गया। पाकिस्तान के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जफर मिर्जा को कोरोना वायरस हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की बैठक फिर 8 जुलाई तक टल गई। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दहल प्रचंड की बैठक बेनतीजा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर दुनिया को काफी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क में 2001 के आतंकी हमले पर बने एक मेमोरियल को खोल दिया गया। जापान में बाढ़ से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के साउथ कैरोलिना के एक क्लब में हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको में एक हाईवे पर उतरते समय विमान में आग लग गई। इंग्लैंड में 3 महीने बाद रेस्टोरेंट और पब खुल गए। इंडोनेशिया में नाव डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बीसीसीआई की कोरोना वायरस संकट के बीच 17 जुलाई को बैठक होगी। न्यूजीलैंड ने आईपीएल की मेजबानी की पेशकश की। पाकिस्तान के 3 और क्रिकेटर कोरोना वायरस से ठीक हो गए। खबर है कि T20 वर्ल्ड कप कोरोना वायरस संकट की वजह से टल सकता है। वकार यूनिस ने विराट कोहली की फिटनेस की तारीफ की। राजकोट के क्रिकेट स्टेडियम में भारी बारिश से पानी भर गया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मौजूदा भारतीय गेंदबाजी की तारीफ की। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अक्षय कुमार अगस्त में ब्रिटेन में फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग शुरू करेंगे। सरकार ने इस वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर 4.5% रहने का अनुमान जताया। सरकार के एक और गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत हो गई। 10 तारीख तक सरकार के गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है। शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 466 अंक और निफ्टी 156 अंक ऊपर बंद हुआ। पैन को अब आधार से 31 मार्च तक जोड़ा जा सकेगा। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच 5,625 करोड़ का समझौता हुआ।